नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी व्याकरण के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे कहते हैं राजभाषा। हाटक किसका समानार्थी शब्द है? हाटक सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कांचन, सुवर्ण और जातरूप का। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या ये भी 8 है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 में। बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विभाषा के नाम से। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव के प्रकार 33। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, ख आदि। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं? जो अक्षर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ आदि। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 39। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 5 भेद। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम कहा जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और विशेषण जो शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। और क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे उसे अव्यय कहते हैं, जैसे इधर उधर, धीरे धीरे आदि। संज्ञा ये दूसरी बार आ गया। सर्वनाम, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। विशेषण ये भी दोबारा आ गया। विशेषण के भेद 5 होते हैं। क्रिया ये भी दोबारा आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।